बैठे हैं वो निंदा भी कर रहे हैं कि देखो देखो अब किसी धनुष नहीं, रावण बाड़ा छुट जैसे लोग छू नहीं पाए और अब ये बालक क्या करेगा। लोग निंदा भी कर रहे हैं। तो मदमस्त हाथी से तुलना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसलिए किया कि हाथी का दो रूप है। जब हाथी गांव में पहुंचता बूढ़े बुजुर्ग आते हैं, देखो ये बेटा प्रणाम करो, गणेश भगवान जा रहे हैं, गणेश भगवान आ गए। कहा एक तरफ लोग गणेश मानकर उनका सम्मान करते हैं और दूसरी तरफ गांव के कुत्ते भौंकते हैं। कहा हाथी न तो गणेश मानकर सम्मान करने वाले को आशीर्वाद देता है और न तो भौंकने वाले कुत्ते को गाली। अपने मस्ती में चला जाता, अपने स्वभाव बस। भगवान राम भी वैसे जा रहे हैं, मदमस्त हाथी की तरह। न तो स्तुति करने वाले की तरफ ध्यान है, न तो निंदा। हे भैया ठोक पीट बंद कर रहे 2 मिनट। निंदा स्तुति किसी को ध्यान नहीं दे रहे हैं, चले जा रहे हैं। मेरे सनहील सज्जनों, लोग कहते ऋषि विश्वामित्र जी ने इतना देर क्यों किया। जब ये जानते थे कि भगवान राम से ही धनुष टूटना है, उनको आदेश ही करना था तो पहले कर देते। पहले कर तो देते बच्चा, लेकिन समय सही नहीं आया था, मुहूर्त अच्छा नहीं आया था। हमारे सनातन धर्म में मंगल काम करने का मुहूर्त होता है, लग्न होता है, तिथि होती है, नक्षत्र होता है, योग होता है। ऐसा योग नहीं बना था, इसलिए विश्वामित्र जी नहीं बोले। जब सही समय आया, जब उचित समय आया, विश्वामित्र समय शुभ जानी। शुभ समय जब जाना अब शुभ है और इस समय राम उठेंगे, धनुष टूट जाएगा। वरना अगर पहले उठ जाते थे तो अन्य राजाओं की तरह पराभव पाते, विजय नहीं होती। लेकिन विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय बानी। उठो राम भंजो बहु चापा, मेटो तात जनक परिदाता। कहा सही समय क्या था। कहा सही समय था जब विश्वामित्र जी सभा में बैठे थे, पहुंचे थे, तभी जनक के बंदीजनों ने बता दिया था, नित्यो भुजबल विदु और शिवधन राहु। इस शिवधन पर राहु बैठा हुआ है। जब लक्ष्मण को क्रोध आया और लक्ष्मण जी ब्रह्मांड उलटने पलटने की बात करने लगे, तो जैसे सब राजा खड़बड़ाए, राहु भी खड़बड़ा कर भागा वहां से। अब जब राहु भागा तो विश्वामित्र समय शुभ जानी और बोले अति स्नेह मैं बानी। अब राहु चला गया है, अब राहु काल समाप्त हो गया है। अब राम जी जाएंगे तो सफलता मिल जाएगी। और राम जी भी गुरुदेव के गूढ़ रहस्य को समझ गए, इसलिए उन्होंने औपचारिकता पूरी करने की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई, औपचारिकता पूरा करने की कोई चेष्टा नहीं की। वहीं से कब जाएंगे, गुरुजी को दंडवत करेंगे, प्रणाम करेंगे, ये करेंगे, इसमें समय चला जाएगा। क्योंकि राहु काल समाप्त हुआ है, इसमें अमृत काल आ गया है। और अमृत काल में जो काम होगा वो अमृत को प्राप्त होगा, वो सिद्धि को प्राप्त होगा। सर्वसिद्ध है, सर्वसिद्ध योग मानव आ गया है। भगवान राम उठे और वहीं से गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की। अति लाघव उठाए धनु लीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। मन ही मन गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम किया। कथा बहुत है पर समयाभाव है, इसलिए अन्य कथाओं को प्रणाम करते हुए हम विवाह प्रसंग में प्रवेश करते हैं। भगवान ने मन ही मन गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, अति लागो उठाए धनु लीना। और उठाया और गुरुदेव को मन ही मन प्रणाम करके और माता जानकी से नजर एक बार मिलाया। माता जानकी की स्वीकृति हुई और माता जानकी की स्वीकृति पाते ही भगवान श्री राम ने धनुष को जैसे प्रत्यंचा चढ़ाने की चेष्टा की। लेत चढ़ावत के जट गागे, काहू न लगा दे कि सब गागे। लेत चढ़ावत के जट गागे, काहू न लगा दे कि सब गागे। कहे जन राम मात धन तोरा, कहे जन राम मात धन तोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि
राम जी ने धनुष तोड़ दिया। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान श्री राम ने धनुष को जब तोड़ा, इसके बहुत कारण है और बहुत विशेषण है, समयाभाव है, पर इतने मानो कि भगवान श्री राम ने केवल धनुष नहीं तोड़ा, धनुष तोड़ने के साथ साथ वहां उपस्थित अभिमानी राजाओं का अभिमान भी तोड़ दिया। महाराज जनक का संताप टूटा, महारानी सुनैना की शंका टूटी। महापुरुष तो यहाँ तक कहते हैं कि मिथिला में उन्होंने धनुष तोड़ा और महेंद्राचल पर्वत पर भगवान परशुराम की समाधि भी टूट गई। एक संत तो यहाँ तक बोल दिए कि भगवान श्री राम ने मिथिला में जैसे धनुष को तोड़ा, जहाँ सब कुछ टूटा, वहीं लंका के राजमहल में मंदोदरी के हाथ की चूड़ियां भी टूट गई, मानो उसके सुहाग खतरे में आ गया। भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ा। मानस के अनुसार टूटत ही धनु भयो विवाह हो, धनुष टूटते ही जयमाला पड़ गई राघवदास जी। धनुष टूटते ही जयमाला पड़ गई। राम जी थोड़ा बड़े थे, जानकी जी थोड़ा, वैसे भी अंतर होता है वर कन्या में। तो सखियां निवेदन कर रही हैं राघव जी से, आप रघुनाथ जी बड़े हैं, थोड़ा सा झुक जाइए। झुकी जइयो तनिक रघुबीर,